शहर कराची में होने वाली बारिश ने एक मरतबा फिर इसी एक मौजू को ताहाल जेर बहस रखा हुआ है। कराची शहर के बारे में हम हमेशा कहते हैं कि ये एक बारिश की मार क्यों निकलकर सामने आ जाता है कि सारे शहर का हुलिया ही बिगड़ जाता है। शहर की सड़कों पर तबाही के मनाजिर, उसके साथ साथ मेयर कराची का ये दावा कि हम शहर को बेहतर कर रहे हैं, ये जाहिर है कहा जाता है कि खुला तजाद है। लेकिन इस वक्त जो आपने मोन्टाज में गुफ्तगू मुलाहिजा की है, इसमें यकीनी तौर पर जिम्मेदारी मेयर कराची की है। जवाबदेह भी मेयर कराची को ही होना चाहिए कि शहर में बारिश होने के बाद ये तबाही आखिर कितनी बार होगी और हम कितनी बार ये नोहा करते रहेंगे कि शहर कब ठीक होगा। इन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए आज हमने जहमत दी है मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब को। वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा आते हैं और जाहिर है कुछ अच्छा नहीं है जो तस्वीर और जो मंजरकशी हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं और जो जाहिर है हम रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची की ये तबाही जिम्मेदार कौन है? सिंपल सादा सवाल। मैं आपके इंट्रो से इत्तफाक नहीं करता। मेरी तो बुनियादी जंग उन तमाम मुनाफिकीन से है ही इसी इशू की कि ये शहर इतना बुरा नहीं है जिस तरह प्रेजेंट किया जाता है। आपने कहा कि कब तक कराची में बारिश होगी और ये होता रहेगा। न्यूयॉर्क में तो मुर्तज़ा वहाब नहीं है, दुबई में भी मुर्तज़ा वहाब नहीं है, मक्का मुकरमा में भी पीपल्स पार्टी नहीं है, मुंबई में भी पीपल्स पार्टी नहीं है, लाहौर में, पिंडी में, सियालकोट में, पेशावर में, बन्नू में, मुल्तान में पीपल्स पार्टी नहीं है। इन तमाम चीज़ों के अंदर अगर एक कॉमन चीज़ है वो है क्लाइमेट चेंज। इंडीड, कि मौसम तब्दील हो रहा है। दुरुस्त है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इस सीज़न में इतनी बारिश होगी, किस महीने में कितनी बारिश होगी, उसका क्वांटम कितना होगा। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पिछले 100-150 साल का हमारा एक वेदर पैटर्न था वो तब्दील हुआ। सही है। जिसने इस बात को एक्सपोज कर दिया कि दुनिया भर के जितने भी शहर हैं उनकी प्लानिंग की कलई खुल गई। ठीक हो गया। बदकिस्मती के साथ जब हम क्लाइमेट चेंज को असेस करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेम करने की कोशिश करते हैं, हम कराची के लिए एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव रखते हैं, लाहौर के लिए, न्यूयॉर्क के लिए, दुबई के लिए मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव रखते हैं। लाहौर में बारिश होती है, पिंडी में बारिश होती है तो मौसमियाती तब्दीली है, दुबई में होती है और लंदन में होती है या न्यूयॉर्क में होती है तो वो मौसमियाती तब्दीली है, कराची में होती है तो पीपल्स पार्टी की नाअहली है। और मैं समझता हूँ ये है वो खुला तजाद जिसको अनफॉर्चुनेटली शायद हमारी नाकामी है कि हम उस तरीके से एक्सपोज नहीं कर पाते। ठीक है। कभी आपने देखा कि 2024 के अंदर जब दुबई, और मैं दुबई न्यूयॉर्क इसलिए कह रहा हूँ कि वो स्पेसिफिकली इन दिनों में ये काफी नहीं खबरों में भी आया, ये फर्स्ट वर्ल्ड ममालिक है। बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद योर पॉइंट कि ये डेवलप्ड शहर है। बिल्कुल ठीक है। दुबई में 2024 में जब बारिश हुई गालिबन एक हफ्ते तक शहर बंद हो गया था। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे ही आपके टीवी ने, इंटरनेशनल टीवी ने, सोशल मीडिया पर हमने सबवेज की न्यूयॉर्क की वीडियोस देखी हैं, पेरिस की देखी हैं, यूरोपियन ममालिक की देखी हैं, मुंबई अभी रिसेंटली हमने देखी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची के केस में आके हम इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते। तो आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल आखिर में दिखा रही थी, अगर आप याद करें मैंने 3 चीज़ों पे एम्फसाइज़ किया। पहली चीज़ ये कि शहर का जो ड्रेनेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 40 मिलीमीटर है। ठीक है। यानी कि अगर ये कप है और इस कप की कैपेसिटी है 40 मिलीमीटर और इस कप में मैं 40 मिलीमीटर नहीं 50 मिलीमीटर डालूंगा तो ये कप उस पानी को, उस चाय को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये बाहर निकलेगा। ऐसे ही है। तो अगर 40 मिलीमीटर हमारी कैपेसिटी है और 19 और 20 अगस्त को 235 मिलीमीटर बारिश होती है तो उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आना था। बिल्कुल ठीक है। दूसरी मैंने गुजारिश ये की कि एक कैपेसिटी के अंदर नाले के चोकिंग पॉइंट्स होते हैं, हम उन चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। जब चोकिंग पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे तो चोकिंग पॉइंट्स क्लियर होने के बाद कैपेसिटी 40 मिलीमीटर से 400 मिलीमीटर नहीं हो जाएगी, जाहिर है वो 40 मिलीमीटर रहेगी जो कैपेसिटी है। ठीक बात है। तीसरी मैंने गुजारिश ये की कि जितने भी हमारे नाले हैं शहर के, ये नाले इवेंचुअली लियारी नदी में आते हैं
और मलीर नदी में आते हैं, और ये दोनों नदियां पानी लेके समंदर की तरफ जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि जी फुल मून पे, इस पे आपका बड़ा मजाक उड़ा है वैसे, मजाक के लिए 14 को पानी फेंक रहा था जिस समंदर। दिन इनको कभी खुदा ना खास्ता इख्तिदार मिलेगा ना, और मुझे मौका मिलेगा इनका मजाक उड़ाने का ना, तो फिर पता चलेगा इनको कि किस किस लेवल की चवलें मारते हैं ये लोग। खैर,